चाचा चौधरी और उधार का चश्मा। चाचा चौधरी का दिमाग किसी कंप्यूटर से भी तेज चलता था। वो अपने छोटे से घर में रहते थे, जिसकी दीवारों पर ढेर सारी किताबें सजी हुई थी। उनके पास कोई महंगे साधन या बड़े बड़े उपकरण नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका तेज दिमाग और आंखों पर टिका उनका पुराना चश्मा। उनके साथ हमेशा उनका साथी रघु रहता था, जो हर मामले में उनकी मदद करता था। एक दिन चाचा चौधरी अपनी बगिया में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी बिन्नी चौधरी रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर पकोड़े तल रही थी। चाचा जी पकोड़ों की खुशबू में खोए हुए थे कि तभी गली के कोने से रघु हांफता हुआ आया। चाचा, बड़ी गड़बड़ हो गई है, रघु ने हांफते हुए कहा। चाचा चौधरी ने चश्मा ठीक किया और अखबार मोड़ते हुए बोले, क्या हुआ रघु, इतनी घबराहट क्यों है? चाचा, शर्मा जी का वो अनमोल चश्मा चोरी हो गया है। चाचा चौधरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चश्मा? भला चश्मे की चोरी क्यों होगी? रघु ने उत्सुकता से कहा। चाचा, वो साधारण चश्मा नहीं है। वो एक ऐसा चश्मा है जिससे इंसान को हर चीज साफ साफ दिखती है, चाहे दीवार के उस पार का दृश्य हो या किसी के मन के छुपे हुए इरादे। ये सुनते ही चाचा चौधरी सतर्क हो गए। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ एक साधारण चोरी का नहीं है। चलो रघु, देखते हैं इस उधार के चश्मे का रहस्य। शर्मा जी का घर। शर्मा जी मोहल्ले के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनका घर बहुत बड़ा था, लेकिन आज घर के माहौल में उदासी छाई हुई थी। शर्मा जी अपने सोफे पर गहरी चिंता में बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, जिसमें उनके दादाजी वही चश्मा पहने हुए थे। चाचा चौधरी, वो चश्मा हमारे परिवार की धरोहर है। मेरे दादाजी ने इसे विदेश से मंगवाया था। मैं उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन कल रात वो अलमारी से गायब हो गया, शर्मा जी ने दुखी स्वर में कहा। चाचा चौधरी ने कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अलमारी का ताला टूटा नहीं था, तो चश्मा बिना ताला टूटे गायब हुआ है। जब चाचा चौधरी बुदबुदाए। उन्होंने खिड़की के पास धूल के निशान देखे। रघु, ये देखो, ये किसी के जूते के निशान हैं। रघु ने उत्साहित होकर कहा। चाचा, इसका मतलब कोई खिड़की से अंदर आया होगा। चाचा चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो यहां का भूगोल अच्छे से जानता है। हमें मोहल्ले के चौकीदार से बात करनी होगी। चौकीदार रामलाल की गवाही। चौकीदार रामलाल ने बताया कि रात को उसने नंदू मिस्त्री को शर्मा जी के घर के पास देखा था। नंदू मिस्त्री मोहल्ले का छोटा मोटा ठेकेदार था, जो अक्सर लोगों के घरों की मरम्मत करता था। चाचा जी, मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन मैंने सोचा वो कोई काम से आया होगा, रामलाल ने कहा। अब हमें नंदू से मिलना होगा, चाचा चौधरी ने कहा। नंदू मिस्त्री का भेद खुलना। नंदू मिस्त्री अपने घर में बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। चाचा चौधरी और रघु ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। नंदू, हम तुम्हारे पास एक खास मामले में आए हैं, चाचा चौधरी ने कहा। कौन सा मामला? नंदू ने घबराते हुए पूछा। शर्मा जी का चश्मा गायब हो गया है और हमें पता चला है कि तुम रात को उनके घर के पास देखे गए थे, चाचा चौधरी ने सीधी बात की। नंदू पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन जब चाचा चौधरी ने उसकी अलमारी से चश्मा बरामद किया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने सोचा इसे बेच दूंगा और नया स्मार्टफोन खरीद लूंगा, नंदू ने घबराते हुए कबूल किया। पर तुम्हें यह नहीं पता था कि यह चश्मा एक अनमोल धरोहर है। यह सिर्फ देखने का साधन नहीं, बल्कि ईमानदारी की पहचान है, चाचा चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। न्याय की जीत। नंदू को पुलिस के हवाले कर दिया गया और चश्मा वापस शर्मा जी को मिल गया। मोहल्ले के सभी लोग चाचा चौधरी की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। रघु ने हंसते हुए कहा, चाचा, आपकी बुद्धि सचमुच कंप्यूटर से तेज है। चाचा चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपना चश्मा पहन लिया और बोले, जब तक मेरी आंखों पर यह चश्मा है, कोई गुनाहगार बच नहीं सकता।
इस तरह चाचा चौधरी ने एक बार फिर अपनी तेज बुद्धि से मोहल्ले को एक बड़ी समस्या से बचा लिया।